ये गांव है कुलधरा। राजस्थान के जैसलमेर के पास बसा हुआ कुलधरा गांव आज खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी दीवारें, इसकी टूटी छतें और इसकी वीरानी एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करीब 500 साल पहले यानी 13वीं-14वीं सदी में कुलधरा गांव राजस्थान के सबसे संपन्न गांवों में गिना जाता था। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जो अपने ज्ञान, खेती की कला और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण इतने होशियार थे कि रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देते थे। उनकी अनोखी तकनीक से यहाँ गेहूं, बाजरा और अन्य अनाज की खेती होती थी। गांव में समृद्धि थी, चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां समृद्धि होती है वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं। कुलधरा गांव की खुशहाली पर भी एक बुरी नजर पड़ चुकी थी। उस समय जैसलमेर पर एक शासक का शासन था। उसके दीवान का नाम था सलूम सिंह। सलूम सिंह अपने अत्याचार, लालच और हवस के लिए बदनाम था। वो प्रजा से बेवजह कर वसूलता था और गांव वालों की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखता था। कहा जाता है कि सलूम सिंह की नजर कुलधरा गांव की एक सुंदर और मासूम लड़की पर पड़ गई। वो लड़की गांव के मुखिया की बेटी थी। सलूम सिंह ने धमकी दी, अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। अब सोचिए दोस्तों, उस समय गांव के लोग कितने डर में रहे होंगे। एक तरफ अपनी इज्जत और बेटियों की रक्षा का सवाल था, दूसरी तरफ राजा के अत्याचार का डर। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। करीब 84 गांवों के मुखिया इकट्ठा हुए। रात भर चर्चा चली और अंत में सबने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि हम अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे हमें अपना घर, अपनी जमीन और अपनी खुशहाली ही क्यों न छोड़नी पड़े। उस रात पूरा गांव उजड़ गया। करीब 1500 से ज्यादा लोग और आसपास के गांवों के हजारों लोग अपने घर छोड़कर चले गए। गांव छोड़ते वक्त उन्होंने सलूम सिंह और उस जगह को श्राप दिया कि यहां अब कभी कोई नहीं बस पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुलधरा गांव तब से वीरान पड़ा है। सदियां बीत गईं, लेकिन कोई वहां नहीं बस पाया। जिसने भी कोशिश की उसके साथ अजीब हादसे हुए। आज भी कहा जाता है कि रात होते ही कुलधरा गांव में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी रोने की, कभी बर्तनों के गिरने की, कभी कदमों की आहट। लोग कहते हैं वो उन पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं हैं जो आज भी अपने गांव की रक्षा कर रही हैं। आज कुलधरा एक भूतहा गांव माना जाता है। सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। यहाँ पर्यटक दिन में तो घूम सकते हैं, लेकिन रात में यहाँ प्रवेश सख्त मना है। कई बार लोग रात में छुपकर अंदर गए और अजीब अनुभव लेकर लौटे। अब सवाल उठता है कि क्या सच में कुलधरा शापित है या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गांव उजड़ने का कारण सिर्फ जल संकट था। रेगिस्तान में पानी की कमी बढ़ रही थी, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने गांव खाली कर दिया। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, कुलधरा आज भी एक रहस्य है। दिन में ये जगह पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन रात में इसकी खामोशी डर पैदा करती है। लोग कहते हैं कि अगर रात में कुलधरा में आप अकेले, तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी। क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है या वाकई वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन इतना तय है कि भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है और कुलधरा उन रहस्यों में से एक है जो सदियों बाद भी इंसानों को डराता और सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब आप राजस्थान जाएं, तो इस गांव की वीरान गलियों में जरूर घूमिएगा। शायद आप भी कोई ऐसी आवाज सुन लें जो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगी।